देखो एक सेकेंड, देखो फॉर हमें ओल्ड सैलरी दी थी ₹5,000, ओके, और हमने कहा कि उसकी सैलरी इंक्रीज कर दिया आपने 4:5 में, तो दिस इज योर ओल्ड सैलरी, दिस इज योर न्यू सैलरी। ओल्ड और न्यू सैलरी का रेशो दिया हुआ है, इसका मतलब आपको ओल्ड सैलरी कितनी दी हुई है 4x और न्यू सैलरी आपको कितनी दी हुई है 5x। और यहाँ पर क्वेश्चन में आपको दिया हुआ ऑलरेडी ओल्ड सैलरी इतनी थी, न्यू इंक्रीज हो गई इतनी हो गई, इसका मतलब ये 4x और ये 5,000 दोनों एक ही चीज है ना, बताना। यस सर। ओके, अगर ये दोनों एक ही चीज हैं तो हम इनको कंपेयर कर सकते हैं ना, कि बोथ आर शोइंग ओल्ड सैलरी, तो दोनों को कंपेयर करें अगर हम, और कंपेयर करके अगर एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे 5,000 डिवाइडेड बाय 4 1250, और यही एक्स की वैल्यू यहाँ, तो ये उसी मल्टीपल की फॉर्म में उसकी न्यू सैलरी इंक्रीज हुई है ना, तो वो क्या हो जाएगी 5 × 1250, इट मींस 625। हाँ जी, ओके अनुज। यस सर। चलो एक क्वेश्चन देता हूं आपको करके जरा। अगर मान लो कोई पर्सन है जिसकी सैलरी है 6,000 और इट डिक्रीजेज, अब हम घटा रहे हैं, डिक्रीजेज बाय 3:2, ठीक है, व्हाट इज न्यू सैलरी, बताओ, तो बताओ मुझे न्यू सैलरी बताओ, ये ओल्ड सैलरी आपको दी हुई है सर 4,000। ठीक है 4,000 सर। बिल्कुल सही, तो ऑब्वियसली ये हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा 2x। सर 4,000। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, 3x = 6,000, x = 2,000। अब इस 2,000 की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो 2 × 2,000, तो क्या आ गया आपका 4,000। ओके डन। ओके सर। यस सर। ओके, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। अब देखो आगे, अगर मान लो आपके शॉर्टकट क्या है कि चलो हो सकता है आपको थोड़ा इसमें टाइम दे, वैसे टाइम तो नहीं लगेगा पर फिर भी चलो हम और भी शॉर्ट करना चाहें तो हम इसमें कंसेप्ट लगाते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर का। तो वो क्या है, देखो आपको जब न्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है, तो इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे तो वैसे तो आएगा 4.5, लेकिन जब न्यू फाइंड आउट करनी है तो आप इसको लिखेंगे 5/4। न्यू फाइंड करने, जो फाइंड आउट करना होता है उसकी वैल्यू हमेशा ऊपर होती है, ध्यान रखना, एक ये स्टैंडर्ड रूल है, जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसके करस्पॉन्डिंग रेशियो हमेशा ऊपर होता है, और जो गिवन होता है उसके करस्पॉन्डिंग रेशियो हमेशा नीचे होता है। ये दो बातें आपने ध्यान रख ली, तो किसी भी क्वेश्चन को आप विद इन 5 सेकेंड आप सोल्व कर सकते हो। आपको न्यू सैलरी फाइंड करनी है तो 4 जो कि गिवन है और सैलरी, तो 5/4 × 5,000 दैट करके देखो, दैट आंसर आएगा 6,250। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी आपसे क्या पूछा है, ये न्यू ही पूछा है, तो रेशियो क्या होगा यहाँ पे 2/3 और गिवन क्या है 6,000। देखो दैट क्वेश्चन सोल्व करोगे तो आंसर आएगा 4। ओके, देखो मैं क्वेश्चन देता हूँ और आपको अब इसी मेथड से करके देखना शॉर्टकट से। मान लो किसी की सैलरी है 8,000 और ये ओल्ड है और सैलरी जो है वो चेंज हुई है बाय 5:8, ठीक है, तो व्हाट इज न्यू सैलरी, बताओ क्या होगी न्यू सैलरी। 12,000। न्यू सैलरी बतानी है बेटा, 8,000 आपकी ओल्ड सैलरी है, इट चेंज, ये चेंज कर दिया हमने, ऑब्वियसली आप देख सकते हो कम रेशियो से बड़ा रेशियो, मतलब ए से बी बड़ा है, इसका मतलब इंक्रीज हो रही है, ठीक है। सर 12,800। 12,800, ओके। देखो सिंपल सा है, जब आपसे न्यू पूछी है तो 8/5 मल्टीप्लाई बाय 8,000, ये सेंस होगा 16 और 16 8 128 डबल
ओके अनुज, ध्रुव, यस सर। अब देखो, अब मैं ना क्वेश्चन को मैं एक और ट्विस्ट ला रहा हूं, इसको उल्टा पूछ रहा हूं। अब की बार क्या है, मान लो सैलरी ऑफ ए increases to 8,000, increases to 8,000 by कर देते हैं हम 3:5। तो अब क्वेश्चन यह है कि व्हाट वाज ओल्ड सैलरी, आई वाज इंक्रीजेज टू 8,000, मतलब कि नई सैलरी जो है वो 8,000 कर दी है और रेशियो ये दिया हुआ है 3:5, तो ऑब्वियसली बढ़ गई है, पहले 3 थी बाद में 5 होगी, अब न्यू ही दी हुई है। अब क्वेश्चन ये कि व्हाट वाज ओल्ड सैलरी, ओल्ड सैलरी। हाँ जी Sir, 4,800. 4800 सर। ओके अंकित, और बताओ ध्रुव। Sir, 4,800. Yeah. Sir, 4800. Sir, 48. वेरी गुड, इधर अनुज और ध्रुव रह गए। ध्रुव बताओ। 800 ही है। देखो अगर शॉर्टकट से करें तो आपको ओल्ड बतानी है, तो ओल्ड ये है तो ओल्ड ऊपर आएगा 3/5 और गिवन तो ये है ना न्यू वाली, तो 8,000 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल 48। ये कंसेप्ट कभी फेल नहीं हो सकता। जो फाइंड आउट करना है उसके करस्पॉन्डिंग रेशियो आप लोग ऊपर, जो गिवन है उसके करस्पॉन्डिंग रेशियो लो नीचे डिनोमिनेटर में, और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दो। सारे क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो इस मेथड से। और अगर कहीं कंफ्यूजन हो जाए तो फिर आपका बेसिक मेथड है कि आप इसको 3x और 5x में सेपरेट कर लो। ये न्यू दी हुई है, इसका मतलब 5x को कंपेयर करना है यहाँ पे, ठीक है ना। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 1600, और यही x की वैल्यू यहाँ यूज करोगे तो 3 × 1600 तो 48। ये दोनों ही मेथड से आप किसी भी टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो बहुत आसानी से। गेटिंग मी? सबको आ गया समझ? Yes, sir. यस सर। चलो बहुत बढ़िया बात है। अब आप देखते हैं आगे। अब हम बात कर रहे हैं कुछ टाइप्स ऑफ रेशियो की, ठीक है। टाइप्स ऑफ रेशियो की, क्या रेशियो में भी कुछ टाइप्स पूछे जा सकते हैं? तो ऑब्वियसली पूछे जा सकते हैं, कुछ टाइप है हमारे पास, तो वो क्या है, ठीक है। तो वो है हमारे पास, देखो सबसे पहले इनवर्स रेशियो। इनवर्स, इनवर्स ऑफ पूछेगा आपसे A:B। इनवर्स का मतलब आपको उल्टा करना है। अगर A:B है इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे A/B, तो इसका इनवर्स क्या होगा B:A। ओके ओके टू ऑल? Yes, sir. ठीक है। अब हम बात करते हैं Yes, इसके sir. बाद इनवर्स रेशियो के बाद हम बात करते हैं एक डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो ऑफ A एंड B। डुप्लीकेट में क्या होता है, ये है डुप्लीकेट रेशियो ऑफ A:B की बात कर रहा हूं मैं। स्क्वायर कर देते हैं, मतलब A² और B²। अगर मैं बात करता हूं ट्रिप्लीकेट, ठीक है, तो ट्रिप्लीकेट क्या होगा कोई बता सकता है? A cube ratio B cube. ठीक है, A³ ट्रिप्लीकेट, सॉरी, तो डुप्लीकेट रेशियो होगा आपका A³ रेशियो B³। और अगर मैं सब डुप्लीकेट पूछूं तो सब Sir, डुप्लीकेट under root Yes. हो जाएगा. अंडर रूट, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ A एंड स्क्वायर रूट ऑफ B। और अगर मैं पूछता हूं आपसे सब ट्रिप्लीकेट, Sir, cube root A. यस क्यूब रूट। क्यूब रूट का ऐसे लिखते हैं 3 यहाँ पे आता है अभी। वैसे आपको बता दूं स्क्वायर रूट का मतलब होता है A की पावर 1/2,
और b की पावर 1/2। क्यूब रूट का मतलब होता है कि पावर 1/3 और b की पावर 1/3। यहाँ पे 2 लिखते नहीं है क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये इनिशियल वैल्यू है, इसलिए 2 नहीं लिखते यहाँ पे। लेकिन 2 के अलावा कोई भी वैल्यू होगी, 3 होगी, 4 होगी, वो यहाँ पे आगे लिखी जाती है। ठीक है, 2 में अंडरस्टूड होता है कि बाय डिफॉल्ट वो 2 है। अब इसमें आता है कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो ऑफ, अब यहाँ पे ना कंपाउंड करने के लिए 2 से ज्यादा रेशियो भी दे सकता है, वो देगा ही होगी। कंपाउंड कर रहे हैं 2 रेशियो को, तो ए रेशियो बी, बी रेशियो सी, सॉरी सी रेशियो डी, अलग अलग लेते हैं क्योंकि कंटिन्यूस नहीं, जरूरी नहीं है कि कंटिन्यूस हो। ए रेशियो बी, सी रेशियो डी, ई रेशियो एफ, मतलब 3 रेशियो का कंपाउंड करना है। इसका मतलब है कि आपको उसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखो, ए अपॉन बी मल्टीप्लाई सी अपॉन डी मल्टीप्लाई ई अपॉन एफ। तो वैल्यू आएगी आपकी ए सी ई अपॉन बी डी एफ। इस तरह लिख सकते हो ए सी ई रेशियो बी डी एफ। कहने का मतलब कंपाउंड रेशियो में क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ एंटीसीडेंट और प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सिक्वेंट। मींस कंपाउंड रेशियो क्या होता है, कंपाउंड रेशियो इज प्रोडक्ट ऑफ एंटीसीडेंट इज टू प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सिक्वेंट। ओके, एनी डाउट? नो सर। चलो अब एक काम करते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं साथ साथ यहाँ पे। एक सेकंड, मान लो आपको रेशियो दे दिया जाए 4:16 दे दिया मैंने, और भी कोई, चलो 4:16 दे देते हैं। अब 4:16 का इनवर्स क्या होगा बताओ? 16:4। रेशियो 4 डुप्लीकेट क्या होगा? डुप्लीकेट इसका निकालना है, इसका मत करना, इसका 4 का स्क्वायर 16 और 16 स्क्वायर 256। क्यूब, ए क्यूब 4 क्यूब होता है 64 और 16 का क्यूब, देखना 16 का क्यूब क्या आएगा? 4096। 4096। अब है स्क्वायर रूट, अब 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 2 और 16 का स्क्वायर रूट 4। क्यूब रूट में देखो 4 का क्यूब रूट फाइंड आउट नहीं कर सकते तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ओनली ऐसे लिख के भी छोड़ा जा सकता है, जरूरी नहीं है सॉल्व करना। अगर परफेक्ट क्यू नंबर नहीं है तो ऐसे छोड़, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं कंपाउंड रेशियो पूछ लूं अलग अलग रेशियो से, 2:3, 4:6 और 8:9 का, तो क्या आंसर होगा? 2/3। तो देख लो कुछ कैंसिल हो रहा है तो। सर 16:162। हाँ जी, कोई नंबर कैंसिल हो रहा तो देख लो, ये कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, तो आपका आंसर रहेगा 32/81। ओके, क्योंकि आंसर सिंपल फॉर्म में देते हैं ना, इसलिए। यस सर, 32:81। या तो इस तरीके से आपके टाइप्स ऑफ जो रेशियोज हैं वो यही। ओके, यस सर। यस सर। तो इसके बाद अब 2 कैटेगरी और हैं इसकी लास्ट, एक है कमेंसरेबल और एक इनकमेंसरेबल। इनकमेंसरेबल, ये दोनों में क्या है रेशियो? ये वो 2 रेशियो हैं, कहने मतलब अगर किसी रेशियो को आप, मैं कह सकता हूं कि इफ ए रेशियो बी या ए अपॉन बी, इफ ए अपॉन बी इज रैशनल, अगर ये रैशनल है तो वो कमेंसरेबल है। और ये कब है? इफ ए अपॉन बी इज नॉट रैशनल। इसका मतलब क्या है कि आपका एग्जांपल मान लीजिए 2:3 है, 1/2:5 है, 5/3/4 है,
ये सब क्या है आपके, अगर इनको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएंगे, वो रेशो फॉर्म में आएंगे। लेकिन अगर कोई रेशो ये है √2:3 है, 3:5 है, तो ये सब क्या है आपके इनकमेंसरेबल रेशो। ओके सर इरेशनल। हाँ जी, अगर ए और बी, क्योंकि A/B अगर है, A/B का फ्रैक्शन फॉर्म की बात कर रहा हूं मैंने शॉर्ट में बताया, बुक में कुछ और लिखा हुआ है, पर आपको ये जानना चाहिए, अगर ए और बी की फ्रैक्शन वैल्यू, A/B की फ्रैक्शन वैल्यू अगर रैशनल है, तो वो हमेशा कमेंसरेबल रेशियो कहलाता है, उसको बोलते हैं कमेंसरेबल रेशियो। और इफ A/B इज नॉट रैशनल, नॉट रैशनल मींस इरेशनल है, किसी और फॉर्म में है, देन द रेशियो इज नोन एज इनकमेंसरेबल रेशियो। ओके ओके सर, यस। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी, इवन बुक में चलते हैं, बुक के क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले एक ओवरव्यू दिया हुआ आपको छोटा सा, कि रेशियो के बारे में इसने अलग तरीके से डायग्राम बनाया और उसकी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से हम बात करते हैं, देखो रेशियो के बारे में जो भी बुक में है लगभग, और जो बुक से ज्यादा कुछ चीजें और बताई जा सकती थी वो बताई है जो आपके सिलेबस में है। वैसे तो रेशियो को और अगर आगे एडवांस लेवल पे जाए तो बहुत आगे तक किया जा सकता है, और फिलहाल आपके सिलेबस में इतना ही है। तो ये लॉयड फॉर्म में लिखते हैं हमेशा, ऑब्वियसली मैं सिर्फ एक बार एक बता रहा हूँ कि जो हम पढ़ चुके हैं, कुछ मिस अगर पॉइंट हो गया है तो बता दीजिए दोबारा। ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है, ऑब्वियसली A/B और B/A ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट होता है, और हमेशा क्वांटिटी सेम यूनिट के अंदर हमेशा कंपैरिजन होता है। ठीक है, इसमें एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन दे रहा है, अब ये एग्जांपल 2 जरा करके बताओ, बुक में मत देखना, ये सामने ही है क्वेश्चन आपके, ये एग्जांपल 2 करके बताओ अभी। जिसका हो जाए वो आंसर बता देना, मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो आप। हिंट दूं मैं, हिंट दूं मैं इसका, थोड़ा सा स्टार्ट करता हूं मैं, जिसको नहीं आ रहा उसके लिए करने दो। करोगे, चलो ठीक है। है इशिता, ये सॉफ्ट कॉपी तो होगी ना आपके पास इसकी बुक की? नो सर, अभी न्यू एडमिशन है, फर्स्ट क्लास लगा रही हूँ मैं। अच्छा अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं। Yes, आप sir. एक आप मुझे व्हाट्सएप पे लिख के भेज देना, मैं आपको शेयर कर दूंगा ये फाइल नंबर। ओके सर, थैंक यू। ओके।
अंकित कर रहे हो ट्राई? सर नहीं हुआ सर, आप ही करो अब। चलो जी मैं ही कर देता हूँ। सर मेरा आंसर 42 निकला है। चलो अब आप मैच कर लेंगे, जिसका भी सही है तो भी और गलत है तो भी। तो देखते हैं। देखो द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू नंबर ऑफ गर्ल्स। देखो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो आपको दिया हुआ है 3:5। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो बॉयज हैं, सॉरी बॉयज हैं वो 3x हैं और जो गर्ल्स हैं वो 5x है। ठीक है, और इन्हें स्कूल ऑफ 720। तो एक बार पहले बताओ, अगर 720 अगर हैं टोटल स्टूडेंट्स हैं तो नंबर ऑफ बॉयज कितने होंगे? तो पहले इनका देखो, यहाँ पे अगर 3x और 5x अगर हैं, अगर बेसिक कंसेप्ट से करूं तो टोटल यहाँ पे कितना हो गया? टोटल स्टूडेंट कितने होंगे? 3x + 5x = 8x, और वही 8x मुझे यहाँ दिया 720। इसका मैं इसको 720 से अगर कंपेयर कर दूं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 90। इसका लगा x 90 है तो बॉयज कितने हो गए? 3 × 90। गर्ल्स कितने होगी? 5 × 90। तो कितना आ गया? 270 और 450। तो यहाँ पहली लाइन से तो क्वेश्चन हमारा यहाँ पर सॉल्व हो गया। अगर आपको सिर्फ रेशियो दिया था कि रेशियो ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स is 3:5 and the total students are 720, तो हम 3:5 में इस 720 को डिवाइड कर सकते हैं, जिसकी हेल्प से बॉयज और गर्ल्स की क्वांटिटी नंबर जो है वो हमें मिल जाएगा। यहाँ तक क्लियर सबको? ओके अंकित, अनुज? यस सर। ओके, किसी को भी डाउट ना बेटा पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, बीच में पूछ सकते हो आप यहाँ पे। अब अगर इफ 18 न्यू गर्ल्स आर एडमिटेड इन द स्कूल, ठीक है, and find how many new boys may be admitted so that the ratio। अब देखो वो कह रहा है कि अब जो न्यू गर्ल्स है उसके अंदर 450 थी पहले, 450 थी, ठीक है, अब उसमें 18 गर्ल्स और ऐड हो गई, तो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हो गई? इतनी। और बॉयज पहले कितने थे? 270, ठीक है, और अब उसमें कितने ऐड हो गए? मान लीजिए यहाँ मैं x ले चुका हूं तो मैं यहाँ y ले लेता हूँ, थोड़ा चेंज कर लेते हैं वेरिएबल। मतलब कि अगर 18 गर्ल्स न्यू एडमिट होती हैं तो न्यू नंबर ऑफ गर्ल्स कितना हो जाएगा? इतना। ये क्या है? न्यू नंबर ऑफ गर्ल्स, ये न्यू टोटल नंबर ऑफ ये गर्ल्स है। और यहाँ पर मैं बात करूं न्यू नंबर ऑफ या नंबर ऑफ बॉयज, वो कितना हो जाएगा? 270 + y। हमने ये मान लिया कि वो कह रहे ना हाउ मैनी, मैंने मान लिया y, कि y नंबर ऑफ न्यू बॉयज मे बी एडमिटेड सो दैट, अब इन दोनों का जो रेशियो है वो मुझे दिया हुआ है 2:3। तो पहले मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। तो ये मुझे दिया हुआ है 270 + y = 2, इसको ऐड कर देता 468। इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखे तो 270 + y / 468, ये फ्रैक्शन फॉर्म हो जाएगी ना। अब ये फ्रैक्शन फॉर्म है इसकी, और यहाँ ये दिया हुआ है 2:3। तो बताओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों की वैल्यू सेम होगी, होनी चाहिए ना? 270 + y / 468, और इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? 2:3 के इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि रेशियो यही है। ये न्यू रेशियो आ गया ना। हमने क्या किया, पहले इतने बॉयज थे इतने गर्ल्स थे, इसमें क्या 18 ऐड हो गई, इसमें y ऐड हो गए। अब न्यू रेशियो जो है वो 2:3 है, तो मैंने क्या किया, इसमें y ऐड कर दिया, यहाँ पर 18 ऐड कर दिया। अब दोनों का क्या कर दिया, दोबारा से रेशियो फाइंड आउट कर लिया, फ्रैक्शन फॉर्म में लिख दिया। अब फ्रैक्शन फॉर्म में अगर ये है तो अब आप उसको कंपेयर कर सकते हो, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व करो, तो क्या आंसर आएगा? सर वैल्यू आई है 42। तो मैं यहाँ सोल्व कर रहा हूँ, एक मिनट। तो फिर आएगा 0, 1 और 8 प्लस 3y = 2 × 468 करेंगे 16, 9, 3 आई थिंक है ना। ओके, तो 3y will equal to 936 - 810। तो ये वैल्यू हमारे आ गई 126। तो y की वैल्यू कितनी हो गई? 126 / 3
इट मीन 42। तो आपके पास नंबर ऑफ जो न्यू एडमिटेड बॉयज है वो कितना हो गया? 42। यही आपका आंसर। हाँ जी, अब बताओ। सर इसको 2x और 3x लिख के भी कर सकते थे ना? हाँ जी, लेकिन अगर एक्स लेते तो फिर आपके लिए मुश्किल और नहीं हो जाती कहानी। फिर आप एक्स की वैल्यू भी लिखनी पड़ती है आपको। आप फ्रैक्शन फॉर्म में कंपेयर करो तो एक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, सिंगल वेरिएबल में क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। सर हाँ तो जी, जैसे 3x इज इक्वल टू 468 हो जाता और फिर x की वैल्यू निकल जाती, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हाँ वो भी कर सकते हैं। मैं कह रहा हूँ ना, करने को तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हमने तो डायरेक्ट कर दिया ना, यहाँ पे इसका रेशो और न्यू रेशो लिया तो कंपेयर कर दिया। ठीक है, आप मैं समझ गया। आप ये कहना चाह रहे हो कि 468 है, 468 की हेल्प से भी आप कर सकते थे, है ना? अभी कहना चाह रहे हो। यस सर। हाँ जी बिल्कुल कर सकते हो, वो भी कर सकते हो। हाँ जी, और किसी का डाउट? तन्नू, आपको आया समझिए? यस सर। ठीक है, ये ना स्क्रीनशॉट ले लो आप, इसका लेना चाहो तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आपको ले लो। लैपटॉप पे हो तो लैपटॉप से ले लो, मोबाइल से हो तो मोबाइल से। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया सबने स्क्रीनशॉट? यस सर। अब इसी क्वेश्चन को ना देखो, हम और भी तरीके से भी करना चाहे कर सकते हैं। चलो एक ही तरीका बहुत है ये, ठीक है। चलो सर कोई शॉर्टकट भी तो होगा। शॉर्टकट ये है इसका, अगर मैं करता हूँ शॉर्टकट तो एक सेकंड। शॉर्टकट देखो, डिवाइड करने में आप शॉर्टकट लगा सकते हो। जैसे 720 है, 720 को आपको डिवाइड करना है 3:5 में, है ना? ये है आपका बॉयज और ये है गर्ल्स। तो मैंने आपको क्या सिखाया था कि बॉयज की वैल्यू निकालनी है, तो बॉयज के करस्पॉन्डिंग रेशियो ऊपर आएगा, है ना? और गिवन क्या है आपको? 720 टोटल। तो 720 टोटल है, तो नीचे क्या आएगा? टोटल रेशियो 3/5 कितना हो गया? 8। तो जो चीज गिवन होती है उसके अकॉर्डिंग रेशियो आता है डिनोमिनेटर में, और जो फाइंड आउट करनी होती है उसके करस्पॉन्डिंग रेशियो आता है न्यूमरेटर में। तो एक ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर बन जाता है। बस इसी को सोल्व कर दो, दैट सोल्व हो जाता है। 8 9 270, गर्ल्स बतानी है 5, टोटल 8 720, 8 9 और 4। ये ऐसे आप शॉर्टकट से कर सकते थे कैलकुलेशन। यहाँ पे आपको एक्स नहीं लेना पड़ेगा। यस सर, ये ठीक है। हाँ, तो ये वही मैंने कहा ना, जो दूसरी ट्रिक मैंने आपको बताई है। अगर आपको ये फ्रैक्शन लिखना आ गया तो आप किसी भी क्वेश्चन को बहुत आसानी से और कम टाइम में कर सकते हैं। तो इसमें बस एक ही चीज ध्यान रखनी होती है, जो फाइंड आउट करना है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, जो फाइंड आउट करना है उसके करस्पॉन्डिंग रेशियो ऊपर न्यूमरेटर में, और जो गिवन है उसके करस्पॉन्डिंग जो रेशियो है वो डिनोमिनेटर में लेकर के उस गिवन क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा डायरेक्ट आंसर निकल आता है। ओके, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो, फिर मैं आगे कर रहा हूँ। आप देखो, आप ये आप वापस से वही प्रॉपर्टी है इनमें जो मैंने आपको बताया था। देखो, ग्रेटर इनइक्वालिटी होती है अगर ए ग्रेटर बी है, लेस या स्मॉलर इनइक्वालिटी होती है ए लेस देन बी है। तो ये वही चीजें हैं सारी। अब इसकी एप्लीकेशंस हैं, रेशियो फाइंड के द्वारा ये आसान क्वेश्चंस हैं। ये आप एक बार ट्राई करोगे ना तो क्वेश्चन। तो अब ये क्वेश्चन देखते हैं एक बार। देखो भाई, क्वेश्चन का लेवल आपको हो सकता है थोड़ा सा। अब यहाँ पर देखो, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। इसको देखते हैं एक बार। हाँ जी, करना जरा इसको, क्वेश्चन नंबर 2 को। यस सर। क्वेश्चन नंबर 2 लिखो।